गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नामक दो किसान थे। दोनों किसानों की अपनी स्वयं की कोई जमीन नहीं थी। स्वयं की कोई खेती नहीं थी। दूसरों के जमीन पर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव के सीमा के बाहर ही उनकी झोपड़ियां बनी हुई थी। दिन भर मजदूरी करते, दिन भर काम करते, और रात के समय अपने अपने झोपड़ियों में चले जाते। एक बार ये दोनों ही किसान अपने खेत के ऊपर मजदूरी कर रहे थे। तो उस देश का राजा जो जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला था और एक शिकार का पीछा करते करते जंगल में रास्ता भटक गया। बाद में 3 दिन तक भूखा प्यासा भटकता रहा। कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था उस जंगल से बाहर निकलने का। और 3 दिन के बाद जब रास्ता निकला तो सीधा इन दोनों किसानों के गांव के पास का रास्ता निकला। ये दोनों किसानों के खेत के ऊपर आया। तब तक उसकी सारी वेशभूषा भी खराब हो गई थी, सारा चेहरा भी खराब हो गया था, धूल से पूरा खराब हो रहा था। पहचान में ही नहीं आ रहा था कि ये राजा है। वो दोनों किसानों के पास आया और उन्हें बताया कि मैं शिकार खेलने के लिए निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया और 3 दिन से जंगलों में मारा मारा फिर रहा हूं।
दोनों किसान समझे कोई सरदार वगैरह होगा, उसको कुएं पे लेके गए, अच्छे से हाथ पैर धोने दिए, अपने लिए जो खाना लेकर के आए थे वो खाना उस राजा को खिलाया। राजा खुश हो गया, राजा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में राजा ने उन दोनों किसानों को पूछा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं इस देश का राजा हूं और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, और मैं चाहता हूं तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं, आप जो बोलोगे वो दूंगा, ये वचन देता हूं। क्योंकि आज मैंने तुम्हारा अन्न खाया है। तो दोनों बेचारे किसान गरीब थे, उनके पास जमीन नहीं थी, और किसान को सबसे प्यारा अगर कोई है ना तो वो उसकी जमीन है। अपने जमीन को वो मां जैसा प्यार करता है, मां जैसा प्रेम रखता है। तो पहले तो ये दोनों बड़े संकोच कर रहे थे, लेकिन राजा ने जब ज्यादा ही उनको दबाव दिया तो शामू ने कहा, महाराज हम दोनों किसान हैं, हमारे पास खुद की कोई भी जमीन नहीं है, दूसरे के जमीन पे जाकर कार्य करते हैं, दूसरे के जमीन पे जाके मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपने पेट को पालते हैं। तो कृपया अगर आप मुझे 8 एकड़ जमीन दे दें तो मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी होगी। तो अगर आप जमीन दे दें तो उस जमीन से मैं खेती करूंगा और मैं मेरे बच्चों को पालूंगा। राजा ने कहा ठीक है, उसको 8 एकड़ का एक पट्टा लिख के दिया कि 8 एकड़ जमीन इसको दी जाए। राजा ने रामू को भी पूछा, तू भी मजदूर है, तेरे पास भी जमीन नहीं है, तेरे को भी मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है, उससे या तुझे भी जमीन दूं क्या? रामू थोड़ा अलग किस्म का इंसान था। उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राजा ने कहा, लेकिन मैं देना चाहता हूं ना, तूने नहीं लिया तो मुझे दुख होगा कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया और तूने मुझे इतनी सेवा की। वो भी उसके ऊपर दबाव देने लग गया। तो रामू ने कहा, आप इतना पीछे लग रहे हो और आप चाहते ही हो कि मैं आपसे कुछ मांगू, तो एक चीज मांगता हूं, मेरी एक इच्छा है। बोले, तू जो इच्छा बोलेगा सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। तू तेरी इच्छा तो बोल। बोले, महाराज थोड़ी विचित्र है। बोले, तू जो बोलेगा वो सब पूर्ण करूंगा। रामू ने अपनी इच्छा प्रकट की, महाराज मेरी इच्छा है हर दशहरे के दिन आप मेरे घर पे आके खाना खाएं। राजा का दिमाग चकरा गया, लेकिन इसमें तेरे को क्या फायदा? मैं तेरे घर पे आके हर दशहरे को खाना खाऊं, इसमें तेरे को क्या फायदा है? बोले, महाराज ये कार्य भी मैंने फायदे के लिए नहीं किया और वो कार्य भी मैं फायदे के लिए नहीं करना चाहता हूं। मुझे खुशी मिलती है, मुझे प्रसन्नता मिलती है। तो आप अगर मेरे खुशी के लिए मेरे घर दशहरे के दिन खाना खाने आ सके तो अहोभाग्य मेरे। राजा ने कहा, ठीक है, मैंने वचन दिया है, मैं मेरे वचन का पालन करूंगा, हर दशहरे के दिन तेरे घर पे खाना खाने के लिए आऊंगा। धीरे धीरे ये बात की चर्चा सारे राज्य में होने लग गई। सारे राज्य में पता चला कि राजा ने रामू को वचन दिया है कि तेरे घर पे मैं खाना खाने के लिए आऊंगा, हर दशहरे के दिन खाना खाने आऊंगा, ऐसा वचन दिया है।
धीरे धीरे दशहरा पास में आने लग गया। और जैसे दशहरा पास में आने लग गया, सारे मंत्रीगण चिंतित हो गए। ये राजा ने वचन दिया है रामू के झोपड़ी में आके खाना खाऊंगा, अब वो तो पूर्ण करेगा, लेकिन सवाल अपने राज्य का है, सवाल अपनी व्यवस्था का है, अपने शासन का है। राजा जाके एक झोपड़ी में खाना खाए, अच्छा दिखेगा क्या? तो मंत्रिमंडल ने आपातकालीन बैठक की और बैठक में निर्णय किया गया कि रामू के झोपड़ी को छोटे से महल में तब्दील किया जाए। तो दशहरे के पहले एक छोटा सा महल वहां तैयार हो गया। फिर राजा बराबर अपने कहे अनुसार दशहरे के दिन आया, रामू के वो छोटे से महल में खाना खाया, वापस गए। और दशहरे के दिन जैसे ही राजा वहां के खाना खा के गया, तुरंत आसपास के गांव वालों को पता चला, अरे बाप रे, राजा यहां अपने गांव में आके खाना खा के गए। अच्छा, हर साल आने वाला है दशहरे के दिन। दूसरे दशहरे के दिन पूरा गांव सजा हुआ था, अच्छी सड़कें बनी हुई थी, अच्छे मकान रंग किए हुए थे, पूरे गांव को सजा के रखा था। क्यों? क्योंकि राजा वहां खाना खाने को आने वाला है। तीसरे दशहरे के दिन जैसे आसपास के गांवों को पता चला कि अपने रास्ते से रामू के घर पे राजा खाना खाने के लिए दशहरे के दिन जाएगा, रामू के घर से लेके राजमहल तक सारी सड़क अच्छी हो गई, सारा वृक्षारोपण हो गया, सारे गांव सज सज के तैयार हो गए, सारी पानी की व्यवस्था हो गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई, लाइट की व्यवस्था हो गई। तो एक सुंदर राजमार्ग रामू के घर से राजमहल तक हो गया। यानी रामू ने अपना भला किया, अपने गांव का भला किया, अपने आसपास के गांव का भला किया, और अपने से लेके राजमहल तक जितने भी गांव थे सब गांवों का भला कर दिया। क्योंकि नियमित रूप से दशहरे के दिन राजा उनके यहां खाना खाने को आता था। यह स्थिति रामू की थी। उधर शामू की क्या स्थिति थी? शामू अभी भी रो ही रहा था। वो रो इसलिए रहा था कि राजा ने जमीन तो दे दी, जमीन के लिए सिंचाई के साधन ही नहीं थे, सिंचाई के साधन नहीं थे, इसलिए वो अपने खेती पे खेती नहीं कर रहा था, फिर वो दूसरों के यहां जाके मजदूरी कर ही रहा था। तो जमीन मिलके भी मिलना नहीं मिलना सरीका हो गया। उसकी समस्या में कोई अंतर नहीं आया, उसके प्रॉब्लम में कोई अंतर नहीं आया। वो पहले भी मजदूरी करता था, बाद में भी मजदूरी कर रहा था। और इधर रामू के अंदर ही अंतर आया। रामू का घर अच्छा हो गया, रामू का गांव अच्छा हो गया, रामू के आसपास के गांव अच्छे हो गए। ये कहानी के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं। कभी भी गुरु तत्व का इस्तेमाल भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए मत करो। गुरु शक्तियों का इस्तेमाल अपनी समस्याएं दूर करने के लिए मत करो। अगर आप आपकी एक समस्या दूर करोगे, दूर हो भी जाएगी, लेकिन दूसरी समस्या तुरंत खड़ी होगी, क्योंकि उसकी जड़ आपके भीतर है, आपके अंदर है। शामू की एक समस्या खत्म हो गई, दूसरी समस्या खड़ी हो गई। जमीन की समस्या खत्म हो गई, सिंचाई की समस्या खड़ी हो गई। तो जमीन मिलने के पहले भी समस्याग्रस्त था, जमीन मिलने के बाद भी समस्याग्रस्त था। तो आप जब किसी गुरु शक्तियों के पास जाते हो तो उस सानिध्य को सानिध्य अनुभव करो। कुछ मत मांगो, उनका सानिध्य मांगो, बाकी सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, सानिध्य छोड़ के सब कुछ मांग लेते हैं। जैसे शामू ने मांगा, हम हमारी समस्या दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं,
हमारे प्रॉब्लम दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, भौतिक चीजें मांग लेते हैं, जो सारी चीजें नाशवान है। सानिध्य नहीं मांगते। सानिध्य अति आवश्यक है। अरे बाबा, अपने पुण्य कर्मों से हमको गुरु सानिध्य मिला है, फुकट में नहीं मिला। पुण्य कर्म खर्च करना पड़े। ये सब हिसाब किताब तुम्हारे समझ में नहीं आता, मुझे ये सब दिखते रहता है। मैं आपको एक और उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूं। कल्पना करो, एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है आपके शहर के अंदर। उस प्रदर्शनी में एक हीरो का स्टॉल लगा हुआ है और उस स्टॉल के अंदर लिमिटेड हीरे हैं। और आप उस स्टॉल के आसपास भीड़ देख करके उस स्टॉल के अंदर घुसते हो, एक हीरा खरीदते हो, उसकी कीमत चुकाते हो और बाहर आके उसको नाली में फेंक देते हो। फिर दूसरी बार जाते हो, फिर दूसरा हीरा खरीदते हो, फिर उसकी कीमत चुकाते हो, फिर हीरे को संभाल के नहीं रखते, कांच का टुकड़ा समझ के फेंक देते हो। फिर तीसरी बार जाते हो, हीरा खरीदते हो, कांच का टुकड़ा समझ के फेंक देते हो और कीमत चुका करके आते हो। हर बार कीमत चुका रहे हो और हर बार हीरे को कांच का टुकड़ा समझ करके फेंक रहे हो। इस प्रक्रिया में दो बातें घटित हो रही है। पहली बात है, उस स्टॉल के जो लिमिटेड हीरे हैं वो हीरे समाप्त हो रहे हैं, धीरे 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 हीरे कम हो रहे हैं। और दूसरा, तुम्हारे जेब के पैसे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि हर बार कीमत चुका चुका करके हीरे खरीद रहे हो और उसको कांच का टुकड़ा समझ करके फेंक रहे हो। अब सोचो, अगर हीरे के दुकान के हीरे समाप्त हो गए तो भी वो दुकान तुम्हारे कोई काम की नहीं रहेगी, या तुम्हारे जेब के पैसे समाप्त हो गए तो भी वो दुकान तुम्हारे कोई काम की नहीं होगी। ऐसा जब मुझे दिखता है कि कोई साधक बार बार सानिध्य प्राप्त कर रहा है और प्राप्त करके उसे खो रहा है, तो ऐसे साधकों को मैं बोलता हूं, तू उस स्टॉल के बाहर खड़ा रहे, पास में मत आ। बाहर इसलिए खड़ा रहे, जब तुझे विश्वास हो जाए कि अंदर हीरा ही मिल रहा है, जब तू हीरे को संभाल के रख सके तभी जाकर हीरा खरीद। अन्यथा तेरे जेब के पैसे अगर समाप्त हो गए तो वो हीरे का स्टॉल तेरे कोई काम का नहीं है। क्योंकि प्रत्येक बार अपने पुण्य कर्म का कीमत तो चुका रहा है गुरु सानिध्य के लिए, और गुरु सानिध्य प्राप्त कर रहा है, वो प्राप्त करके संभाल के नहीं रख रहा है और बार बार खो रहा है। मेरे को भी मेरे गुरु ने कुछ हीरे दिए हैं और कहा है, जा बेटा इसका स्टॉल लगा और ईमानदारी से प्रत्येक व्यक्ति को एक एक हीरा देके वापस आ जाना। तो वैसे मैं शहर शहर घूम रहा हूं, गांव गांव घूम रहा हूं और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक हीरा दे रहा हूं। अब उसको हीरा समझ के आप संभाल के रखो या कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दो, दोनों ही स्थिति में मेरा तो काम खत्म हो गया और मेरे पास लिमिटेड हीरे हैं, उतने बांट करके मैं चला जाऊंगा। ये आत्मज्ञान रूपी हीरा आपको दिया है, वो हीरा है, कांच का टुकड़ा नहीं है।
लेकिन तुम कांच का टुकड़ा समझ करके फेंक दो तो भी मेरा कार्य हो गया। तुम फेंक रहे हो, रख रहे हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मेरा कार्य ही नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखो, उसकी कीमत तुमने चुकाई है। जिस हीरे को कांच का टुकड़ा समझ के फेंक रहे हो, उसकी कीमत तुमने चुकाई है। जीवन में अगर पुण्य कर्म नहीं किए रहते तो मेरे तो दर्शन भी दुर्लभ है, मेरे सामने आने की तो बात ही छोड़ दो। तुम पकड़ के लेके आओ किसी को, भाग जाएगा। तो जो कुछ मिला है तुम्हें तुम्हारे ही पुण्य कर्म के कारण मिला है, तुम्हारे ही अच्छे कर्मों के कारण मिला है। तो जो मिला है उसको संभाल करके रखो। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुमको आत्मज्ञान मिला है, और तुम्हारे पाप कर्म मुझे लेना पड़े कल, ताकि आप संतुलित हो सको, आप बैलेंस हो सको। और आपके पास में ना तो पाप है ना कोई पुण्य है, एकदम हिसाब किताब बराबर है। और इसको बराबर ही रखना। आज तक जो पाप किए वो छोड़ दो, अब वो पाप मत करना। और अब पुण्य भी मत करना। कोई अच्छा कार्य करो, पुण्य का कार्य करो, गुरु शक्तियों को समर्पित कर दो। इसीलिए कहता हूं गुरु कार्य करो। गुरु कार्य एक ऐसा कार्य है जो कार्य करके हम कार्य को समर्पित कर देते हैं। उसका श्रेय, उसका पुण्य हम नहीं रखते। तुम मुझे समर्पित करो, मैं भी किसी को समर्पित कर रहा हूं, मैं भी नहीं रख रहा हूं। क्योंकि पुण्य कर्म भी रखा तो फिर उस कर्म को भोगने के लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये हिसाब किताब बस ऐसा ही संतुलित, ऐसा ही बैलेंस चलने दो। मोक्ष खुद ब खुद मिल जाएगा। यही मोक्ष है। सारा हिसाब किताब क्लियर। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा
शांति एधि। ओम शांति शांति शांति। सर्व इष्ट सुशांति भवतु।